हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के लेवल 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले द शीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो है कौन सा बार इनमें से शीट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है और इंसर्शन पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए रूलर, बी स्क्रॉल बार, सी स्टेटस बार या डी टाइटल बार। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेल में आपको स्क्रॉल बार दो टाइप के मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल से आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट एंड राइट। तो स्क्रॉल बार का काम तो मूवमेंट के लिए हुआ। रूलर आपको पेज लेआउट व्यू में मिलता है, जहां पर आप यूनिट्स में देख सकते हैं कि यूनिट्स में रूलर जो है वो हमें डिफाइन किया गया होता है, जो स्पेसिफाई करता है कि रो की हाइट कितनी हो सकती है या कॉलम की विड्थ कितनी हो सकती है, या किसी पेज की विड्थ और हाइट अगर हमें स्पेसिफाई करनी होती है तो हम रूलर का यूज करते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट आपको रूलर नहीं दिख रहा है तो आप फाइल में ऑप्शंस में जाकर एडवांस में जाकर डिस्प्ले कर सकते हैं रूलर को और वहां से यूनिट्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टाइटल बार की भी ऑप्शन है कि टाइटल बार में क्या होता है, वो आपका जो टाइटल है किसी भी शीट का वो उसको डिस्प्ले करता है। तो जो स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार कहाँ होता है, जहाँ पे आपका शीट लिखा होता है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसके नीचे स्टेटस बार होता है जहाँ पे काउंट भी आ रहा होता है। अगर आप सेलेक्ट करते हो कोई कॉलम में डेटा तो उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। वो डिस्प्ले करता है शीट की इंफॉर्मेशन और इंसर्शन पॉइंट, जहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं उसकी क्या लोकेशन है वो स्टेटस बार में डिस्प्ले होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, स्टेटस बार। Next question, which function key is used to open save as dialog box in MS Excel? हमें क्या करना है, फंक्शन की हेल्प से सेव एज डायलॉग बॉक्स ऑप्शन MS Excel में ओपन करना है। तो हम कौन सी की यूज करेंगे, A F2, B F5, C F7 या D F12। फाइल में ना जाके और सेव एज ना करके शॉर्टकट की से कैसे या फिर फंक्शन की से हम कैसे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है डी F12। F12 अगर आप फंक्शन की और F12 अगर आप प्रेस करते हो एक्सेल में तो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। करके देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इज यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डेटा इट कंटेन्स। मतलब इनमें से कौन सा टैब जो है वो यूज होता है डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया को चेंज करने के लिए, वर्कशीट का जो एरिया है उसके डिस्प्ले को चेंज करने के लिए और जो भी उसका डेटा है उसको भी चेंज करने के लिए, उसका डिस्प्ले जो है कि डिस्प्ले ऐसा आए वर्कशीट एरिया का भी और डेटा का भी, उसके लिए ये सारी चीजें कौन से टैब में होती हैं, पेज लेआउट में, डेटा में, रिव्यू में या व्यू में। बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ। पेज लेआउट टैब में आपको पता है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है। अगर आप डेटा टैब में देखोगे तो डेटा टैब में आपको क्वेरीज, कनेक्शन, फिल्टर, सब टोटल ये सारी चीजें मिलेंगी। रिव्यू टैब आपको पता है थिसॉरस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेल चेक, इन सब के लिए यूज होता है। तो व्यू टैब जो है, व्यू टैब में आपके पास 3 टाइप के व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही जो भी व्यू आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिस्प्ले है वर्कशीट की वो चेंज हो जाती है और डेटा भी उसी टाइप से अरेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो व्यू टैब है उसमें जो है हम वर्कशीट का एरिया
अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था डी, व्यू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेज एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब हम किसी पेज को प्रिंट करें वैसा ही व्यू हमें कौन से व्यू में दिखाई देगा कि ऐसा ही पेज प्रिंट होगा, वो कौन से व्यू में हम जाके देख सकते हैं? ए कस्टम व्यू, बी फुल स्क्रीन व्यू, सी पेज ब्रेक व्यू या डी पेज लेआउट व्यू। बताओ इसका आंसर। कस्टम व्यू मतलब चेंज करना किसी भी व्यू को। फुल स्क्रीन आपको समझ में आ ही रहा है कि फुल स्क्रीन व्यू, कंप्लीट व्यू जो है। पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू में क्या होता है, ब्लू कलर की लाइंस या फिर लाइंस हमें दिखाई देती हैं कि पेज 1 2 3 ऐसे 4 पेजेस में आ रहा है डेटा, या कितनी रो कवर हो रही है, कितने कॉलम कवर हो रहे हैं एक पेज में, उसको हम सेट भी कर सकते हैं। पेज लेआउट व्यू में हमें हेडर, फुटर, रूलर और ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पेज लेआउट व्यू में जो है एग्जैक्टली हमें जो पेज है वैसा दिखाई देता है जैसा वो प्रिंट करने पे आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पेज लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will starts with equal to sign in Excel 2010। Excel 2010 में equal to के साइन से क्या स्टार्ट होता है? ए डेटा, बी टेक्स्ट, सी नंबर्स या डी फॉर्मूलाज। इसका आंसर सबको पता होगा। डेटा, टेक्स्ट, नंबर। डेटा टैब है, टेक्स्ट, नंबर, नंबर फॉर्मेट्स हैं। तो फॉर्मूले जो है वो हमारे इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर था डी, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज जो है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 6, विच टैब इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट। किसी भी स्प्रेडशीट को अगर हमें क्रिएट करना है, बनाना है, फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें कोई फॉर्मेट अप्लाई करना है एंड एडिट करना है उसमें, तो कौन से टैब में जाना होगा? ए डेटा, बी होम, सी इंसर्ट या डी रिव्यू। डेटा में मैंने आपको भी पीछे भी बताया कि क्वेरीज, कनेक्शन, फिल्टर ये सब चीजें होती हैं। इसका करेक्ट आंसर बताओ, सबको पता भी होगा। इंसर्ट में पिक्चर, टेबल्स और ये सब यूज होता है। रिव्यू में भी बताया था, थिसॉरस और स्पेल चेक। होम टैब में आपको ऑप्शंस मिलेंगे फॉर्मेटिंग के, क्रिएटिंग के और एडिटिंग के। जो सबसे पहले आपको दिखाई देता है होम टैब। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन अ रेंज। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम ताकि हम काउंट कर सकें नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। किसी भी रेंज में कितने सेल हैं जिसके अंदर नंबर हैं। कोई हमने रेंज स्पेसिफाई कर दी और हमें बताना है कि इस रेंज में कितने ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर लिखे हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ए काउंट फंक्शन, बी काउंट इफ, सी सम या डी सम इफ। सम आपको पता है सम फाइंड आउट करने के लिए है। सम इफ, सम करो अगर, इसका मतलब ये है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे सम से रिलेटेड तो नहीं पूछा जा रहा है। देन काउंट इफ, काउंट करो अगर, तो ये भी हमें कोई कंडीशन हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, काउंट। काउंट जो है जब हम काउंट करते हैं, वैसे भी अगर हम पूरा कोई कॉलम सेलेक्ट करें तो उसका काउंट जो है वो नीचे दिखा देता है कि इसका टोटल जितने भी नंबर्स हैं इसमें जिस जिस सेल में नंबर है तो टोटल सेल वो कितने हैं, इतने हैं, उसकी काउंटिंग आ जाती है हमारे पास। तो काउंट जो है वो फंक्शन हम यूज करेंगे।
काउंट बहुत बेसिक है, ये आप देख भी सकते हो एक्सेल शीट में। ठीक है, कितने सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर हो गया, उनका काउंट या फिर उनका टोटल दिखा देगा वो कि इन सेल्स में जो है नंबर है। ठीक है, और जिसमें नहीं होगा उसको वो काउंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू एड द वैल्यूज इन अ रेंज। एक रेंज हमने दे दी, उसके वैल्यूज को ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? ए काउंट, बी सम, सी एबीएस या डी सम इफ। बताओ जल्दी से आंसर। एडिशन के लिए सबको पता है कौन सा फंक्शन यूज होता है, काउंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, सम इफ को भी एक्सप्लेन किया है, एबीएस है ही नहीं, कोई लिंक नहीं है यहां से। तो एडिशन के लिए किसी भी रेंज यहां से लेके यहां तक हमें ऐड करवाना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? वेरी गुड, इसका आंसर है बी सम। सम मतलब A1 से लेके और आप अगर लिखते हो कि C1 तक आप जो है सम कीजिए तो उसके जितनी भी वैल्यूज है वो क्या कर देगा? ऐड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which symbol is used to execute formulas in MS Excel। फॉर्मूलाज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? जल्दी से बताओ, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्लेज व्हेन अ फॉर्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल। जब हम कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लिखते हैं तो रिजल्ट हमें कहां पर दिखाई देता है? ए करंट सेल में, बी नेक्स्ट सेल में, सी प्रीवियस सेल में या डी फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार तुम्हें पता ही है कि उसमें फॉर्मूला हमें दिखाई देता है। प्रीवियस सेल मतलब पिछले वाले सेल में, नेक्स्ट सेल मतलब आगे वाले सेल में, और करंट सेल मतलब जिसमें हमने फॉर्मूला दिखाया लगाया है। तो कहां पर दिखाई देता है रिजल्ट? जहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं वहीं पर हमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। एक रेंज हमें दे दी गई है और उसमें से हमें बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे? ए सीलिंग, बी डी मैक्स, सी लेन, डी मैक्स। बताओ किस किस को इसका करेक्ट आंसर पता है? लेन फंक्शन जो है वो लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग हमने स्पेसिफाई कर दी उसकी कितनी लेंथ है, जैसे हमने लिखा लेन और ब्रैकेट में लिखा A1 तो वो उसकी लेंथ बता देगा कि 13 14 इतनी इसकी लेंथ है, इतनी कैरेक्टर्स हैं। सीलिंग फंक्शन जो है वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए हम सीलिंग फंक्शन यूज करते हैं। अब बचे दो ऑप्शन, डी मैक्स और मैक्स। मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तब फाइंड आउट करेगा जब कोई भी रिकॉर्ड, कोई क्राइटेरिया जो हम स्पेसिफाई करते हैं उसको मैच कर ले, उसमें से वो उसको क्या करेगा? मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा। तो और जो मैक्स है, मैक्स क्या करता है कि हाईएस्ट वैल्यू स्पेसिफाई करेगा, लेकिन लॉजिकल जो भी चीज है उसको क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा, कि उसको लॉजिकल चीज से मतलब नहीं है, सिंपली हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने से मतलब है। जबकि डी मैक्स में क्या होता है कि हमें लॉजिक भी वो क्या करता है? काउंट करता है। तो बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? मैक्स। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। Which one of the following is a text function in MS Excel? टेक्स्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है इनमें से? मिड, नाउ, काउंट, साइन। नाउ मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, जो है करंट डेट एंड टाइम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? नाउ।
काउंट फंक्शन अभी पीछे ही बताया है किस पर्पस के लिए यूज होता है। साइन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किसी भी रेंज का या साइन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी नंबर का हम साइन फंक्शन का यूज करते हैं। मिड फंक्शन है इसका करेक्ट आंसर। मिड फंक्शन का क्या मतलब होता है, मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ सप्लाइड टेक्स्ट। मतलब जो हमने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने फंक्शन लिखा इक्वल टू मिड, ब्रैकेट में लिखा एप्पल, तो और कॉमा 2 3 ऐसे हमने लिखा, तो वो क्या करेगा कि जो एप्पल वर्ड है उसके मिड में क्या आता है, मिडल में कौन से अल्फाबेट है उसको फाइंड आउट करके देगा। तो किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन यहाँ पे कौन सा हुआ, काउंटिंग जो है वो नंबर से रिलेटेड है, साइन से रिलेटेड है, नाउ करंट डेट और टाइम से रिलेटेड है। तो टेक्स्ट से रिलेटेड कौन सा फंक्शन हुआ यहाँ पे, मिड क्या करता है, किसी भी गिवन कैरेक्टर से या फिर किसी भी सप्लाइड टेक्स्ट से, कोई हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके मिड में कौन से कैरेक्टर है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारा मिड फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था ए, मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन। अभी बताया लास्ट में, ए फाइंड, बी मॉड, सी नाउ या डी मिड। मिड सप्लाइड टेक्स्ट के मिडिल कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। मॉड क्या करता है, कोई बताएगा? मॉड जनरली हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है जो डिवीजन ऑपरेशन से रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। फाइंड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में से पूरा लिखा हुआ है कोई स्ट्रिंग और उसमें से हमें कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो हमारा फाइंड फंक्शन यूज होगा। तो करंट डेट एंड टाइम के लिए हमारा नाउ फंक्शन यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडल नंबर इन अ रेंज। एक रेंज दी गई है और मिडल नंबर फाइंड करना है, मिडल टेक्स्ट नहीं। मिडल टेक्स्ट के लिए कौन सा है, मिडल नंबर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मिड है नहीं। ठीक है, ट्रिम तुम्हें पता ही है, समझ ही आ रहा है पढ़ने से। ट्रिम वैसे करता क्या है, कोई भी स्ट्रिंग हमें दी गई है उसकी स्टार्टिंग और एंड की जो स्पेस है उसको ट्रिम कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, और सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच में एक एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है, तो इसको ट्रिमिंग कहते हैं। मोड फंक्शन किस लिए यूज होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर है न्यूमेरिक डेटा सेट उसको रिटर्न करने के लिए हम मोड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मिड भी नहीं है, ट्रिम भी नहीं है, मोड भी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, मीडियन। मीडियन क्या करता है, ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न करता है मिडल नंबर। किसी भी रेंज में मिडल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम मीडियन फंक्शन का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैब की इन MS Excel। टैब होता है ना तुम्हारे कीपैड के अंदर, तो वो किस काम के लिए यूज किया जाता है एक्सेल में। मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम, टैब से हम प्रीवियस कॉलम में जाते हैं। मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम के लिए, या मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो में आ जाता है, या प्रीवियस रो में आ जाता है। अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो सेल पॉइंटर कहां पे चला जाता है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है बी, मूव सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम में जो है हमारा सेल पॉइंटर मूव करता रहता है टैब की प्रेस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटर की इन MS Excel। अब एंटर की से क्या होता है ये बताना है।
ए मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम, प्रीवियस कॉलम में जाने के लिए एंटर प्रेस करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए एंटर प्रेस करते हैं, प्रीवियस रो में या फिर नेक्स्ट रो में। बताओ एंटर की से क्या होता है? एंटर की से हम जो है वो नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। जब भी तुम एंटर प्रेस करोगे हम नेक्स्ट रो में आएंगे, और टैब से हम किस में आएंगे? नेक्स्ट कॉलम में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS Excel? अगर हमें गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो कौन सा फंक्शन की हम प्रेस करेंगे? F2, F5, F7, F11? तो इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर है F5। जब आप एक्सेल में F5 की प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है वो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अगर आप बहुत फार अवे हो, या फिर मान लीजिए अगर आप G3 सेल पर हो और ऑटोमेटिकली आपको A1 पर जाना है, तो आप गो टू में A1 लिखोगे और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप A1 पर पहुंच जाओगे डायरेक्टली। तो वो किससे होता है? F5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इन MS Excel is used to display the rows that meet certain condition? मतलब हमें सिर्फ वही रो डिस्प्ले करनी है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करे। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? A फाइंड, B फिल्टर, C फॉर्मेट या D सॉर्ट? फाइंड का मतलब ढूंढना, तो हमें कुछ ढूंढना तो है नहीं, वो रोज सेलेक्ट करनी है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करे या मैच करे। फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे इसमें, कोई सॉर्ट भी नहीं करनी हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या किसी भी चीज से रिलेटेड सॉर्टिंग भी नहीं करनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिल्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमें किस बेसिस पे अपनी रोज को फिल्टर करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था B फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू रीअरेंज द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम? रीअरेंज करनी है हमें रोज पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से। तो रीअरेंजिंग के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? A फाइंड, B फिल्टर, C सॉर्ट या D फॉर्मेट? जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। रीअरेंजिंग के लिए फाइंड यूज नहीं करेंगे, फिल्टर अभी तुम्हें पीछे एक्सप्लेन किया है मैंने, फॉर्मेटिंग का कोई लिंक नहीं है इससे। तो क्या करेंगे? रीअरेंजिंग के लिए हम हमेशा सॉर्टिंग का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है C सॉर्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of addressing is used to keep rows constant? rows को हमें कांस्टेंट करना है और कॉलम को चेंज करना है, या फिर वाइसा वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी, while copying a formula from one area of the worksheet to the another area in Excel। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कॉपी करने के लिए रो कांस्टेंट और कॉलम चेंज हो जाए, या फिर इसका वाइसा वर्सा हो जाए। तो एड्रेसिंग जनरली क्या होता है? एड्रेसिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन, ऐसा फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है एड्रेस। जनरली हम लिखते हैं एड्रेस रो कॉलम, है ना, ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की एड्रेसिंग होती है, एब्सोल्यूट एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस और मिक्स्ड एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब किसी भी सेल का एग्जैक्ट एड्रेस या एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो एब्सोल्यूट एड्रेस है। रिलेटिव एड्रेस का क्या मतलब होता है? रिलेटिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी रिलेटिव का रेफरेंस देके हम उसका एड्रेस स्पेसिफाई करें। जैसे ITI पूसा जो है वो BTC पूसा से थोड़ा सा दूर है, तो मैं BTC पूसा के रेफरेंस से बता रही हूँ कि ITI पूसा कितनी दूर है ना। तो दैट इज रिलेटिव एड्रेसिंग।
और मिक्स सेल एड्रेसिंग में क्या होता है कि ईदर एब्सोल्यूट कॉलम होगा, मतलब एब्सोल्यूट कॉलम हम यूज करेंगे और रिलेटिव रो को यूज कर सकते हैं, या फिर रिलेटिव कॉलम को यूज कर सकते हैं किसी का एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, और एब्सोल्यूट रो को यूज कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड एड्रेसिंग, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि या तो रो कांस्टेंट रख लो और कॉलम को चेंज कर दो, या फिर कॉलम को कांस्टेंट रख लो और रो को चेंज कर दो। जनरल का इधर कोई लिंक नहीं है, जनरली हमारा नंबर फॉर्मेटिंग में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ए, मिक्स्ड। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम, इन क्वेश्चंस की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, और कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही है।